नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे राहु की। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले भाव को लग्न कहा जाता है, लग्न से पहला भाव माना जाता है। फिर ऐसे दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। 12 भाव होते हैं। तो राहु जब अलग अलग भाव में बैठता है, मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में बैठा है, किसी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, किसी कुंडली में तीसरे में बैठा है, किसी की कुंडली में चौथे में बैठा है, तो अलग अलग भाव में जब राहु बैठता है तो क्या फल प्रदान करता है, आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है तो किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा राहु की बात कर लेते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी कुज यानी होता है मंगल, मंगल के समान केतु व्यवहार करता है और शनिवत राहु यानी शनि के समान राहु व्यवहार करता है। तो राहु क्रूर ग्रह है। राहु को कहा जाता है कि ये भ्रम उत्पन्न करता है, मानसिक उतार चढ़ाव लेकर आता है। जिसके लिए राहु शुभ फल देना शुरू करे तो बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, रंक को राजा बना देता है, और जब राहु बदला लेने पर आता है, नुकसान पहुंचाने पर आता है, तो राजा को रंक बना देता है। राहु का प्रभाव धन पर, परिवार पर, शिक्षा पर, हमारे वैवाहिक जीवन पर, इवन करियर पर भी पड़ता है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में भी राहु का असर होता है। तो राहु किस तरीके से 12 भाव में असर डालेगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जो टोटल 9 ग्रह होते हैं उनमें से 2 छाया ग्रह होते हैं। एक छाया ग्रह है राहु और दूसरा छाया ग्रह है केतु। ये दोनों छाया ग्रह नाम के तो छाया ग्रह हैं लेकिन बहुत असर डालते हैं। आज हम सिर्फ राहु की चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष में राहु को ऐसा माना गया है कि ये सिर से लेकर गले तक का पार्ट राहु है और उससे नीचे जो धड़ का पार्ट है वो केतु है। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, जब हम कहते हैं कि ये छाया ग्रह है तो इसकी कोई आकृति नहीं है, और जब इसकी कोई आकृति नहीं है तो इसे सौर मंडल में जो सूर्य जिस अपने उसमें सर्कल में घूमता है, सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा जिस बिंदु पर जाकर के, जैसे सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का वह बिंदु जहां पर सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा जिस बिंदु पर मिलती है उसे राहु कहा जाता है। यानी राहु 2 नोड हैं, 2 बिंदु हैं। और आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो राहु और केतु लगभग 180 डिग्री पर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में लग्न में बैठा है राहु, तो 7वें घर में होगा केतु। तो 2 बिंदु माने जाते हैं राहु और केतु, और इन्हीं की वजह से ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इन्हें बिंदु के रूप में समझा जाता है। ये बिंदु ऊर्जा का कारक होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और वो ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में बहुत असर डालती है जिस भाव में ये राहु केतु बैठते हैं। साधारण भाषा में आप अगर इनको समझने की कोशिश करें, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनसे और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया कि राहु मुख है और केतु धड़ है। मुख का जो पार्ट है, सिर से लेके आपके बाल से लेकर के गले तक का जो पार्ट है, ये राहु के एरिया में आता है, और इसमें हमारी कई इंद्रियां आ जाती हैं। जैसे एक इंद्री हो गई आपकी स्वाद वाली इंद्री, जो हम भोजन करते हैं ना तो जीभ स्वाद को लेती है। एक इंद्री हो गई आपकी सूंघने वाली इंद्री, जिससे हम इत्र, सुगंध इत्यादि सूंघते हैं, और एक नेत्र वाली इंद्री हो गई, और एक कान वाली इंद्री हो गई। तो ऐसी जो इंद्रियां हैं इस पार्ट में, इन सारी इंद्रियों पर राहु अधिकार करने का प्रयास करता है।
और इन इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको बढ़ाता है। राहु कभी इच्छा को तृप्त नहीं होने देता, सदैव इच्छाएं बनी रहती हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की इच्छाओं को राहु बढ़ाने का काम करता है। और जितना ज़्यादा आप तृप्त करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप मान लीजिए स्वाद वाली इंद्रिय है तो अच्छा अच्छा खाने को मिले, तरह तरह की चीज़ें खाने को मिले, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, खट्टा खाने को मिले, जितना आप खाएंगे फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। राहु हमेशा अतृप्ति का भाव पैदा करता है। तो ये है राहु का प्रभाव, कभी भी तृप्ति नहीं होने देगा, कभी भी संतुष्टि नहीं प्रदान करेगा। इसीलिए राहु को जो है क्रूर ग्रह माना जाता है। राहु शॉर्टकट की तरफ लेके जाता है कि आप शॉर्टकट तरीके से जल्दी से कैसे कोई भी काम कर लें। गलत तरीके से काम करने की जो प्रेरणा है वो राहु देता है। राहु लोगों को अनैतिक ढंग से पैसा कमाने की तरफ खींचता है। जैसे लॉटरी है, जुआ है, इससे जो लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं या उसमें जो लोग लिप्त होते हैं, उनका कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव ज़्यादा उभर कर सामने आता है। तब ऐसी स्थितियां बनती हैं, या तो राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, या कुंडली में राहु प्रबल स्थिति में होता है और वो डोमिनेट करता है। तो ऐसी स्थिति में लोग जुए की तरफ, लोग लॉटरी की तरफ, लोग शराब की तरफ और अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो ये राहु के लक्षण हैं। राहु अदृश्य चीज़ों का कारक होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अदृश्य चीज़ों का कारक होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दिखती नहीं है लेकिन हम बटन दबाते हैं, बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गई। और इसी तरीके से जो ये आजकल टेलीविज़न का माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब का कनेक्शन राहु से होता है। जो भी चीज़ें दिखे ना लेकिन प्रभावी रूप से कार्य करें, ज़्यादातर वो चीज़ें राहु के क्षेत्र में आती हैं। और राहु बहुत फास्ट काम करने वाला प्लैनेट होता है। राहु दिमाग को बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज राहु के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु जब कुंडली के 12 भाव में, अलग अलग भाव में बैठा होता है तो किस तरह के फल प्रदान करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव की, जिसे हम प्रथम भाव या लग्न भी कहते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में लग्न में राहु बैठा हो तो लग्न जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी को दिखाता है। तो पर्सनालिटी पर सीधे सीधे राहु का असर होता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु लग्न में बैठा होता है, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही नहीं है, कभी लगता है कि ये काम को करेंगे और इसी में आगे बढ़ेंगे, फिर उसको छोड़ करके दूसरे काम को करने लगते हैं। तो राहु क्या करता है कि भ्रम की स्थिति जनरेट करता है। और देखा गया है कि जिनके लग्न में बैठा होता है, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है उसको पहचानने में, उसको समझने में दुनिया को बड़ी दिक्कत होती है। राहु पर्सनालिटी को इस तरीके से घुमाता है। राहु जो है दिखावा करवाता है। जैसे अपने बजट से बाहर काम कराने की कोशिश करेगा, बहुत चमचमाते महंगे कपड़े पहनना, चमचमाते महंगे चश्मे लगाना और जितनी भी दिखावे की चीज़ें होती हैं वो करवाने की कोशिश करेगा। लग्न में राहु बैठा हो तो तेजी से आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसमें राहु ये नहीं देखता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, कौन सा नैतिक रास्ता है, कौन सा अनैतिक रास्ता है। उसको रास्ते से मतलब है, आगे बढ़ने से मतलब है। ऐसा राहु का प्रभाव होता है। यदि राहु लग्न में बैठा हो तो जातक को बहुत ज़्यादा चतुराई वाली
चीज़ों की तरफ लेकर के जाता है। और कई बार जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा चतुर बनने के चक्कर में लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, ये राहु की वजह से होता है। तो राहु कई बार जो है नुकसान भी करा देता है और वो नुकसान हमें बाद में समझ में आता है। तो राहु यदि लग्न में बैठा हो तो ऐसे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। और जो लोग आपका भला चाहते हैं, हमारा भला कम से कम 3 लोग तो अवश्य चाहते हैं, माता पिता और गुरु, जो आपके टीचर हैं, गाइड हैं। तो ये 3 लोग हमेशा भला चाहते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तो और भी मान लीजिए आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, भला चाहते हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो भला चाहते हैं, उनसे गाइडेंस लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर के ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो राहु का नेगेटिव प्रभाव है वो उनसे कोई गलत काम ना कराए, अनैतिक रास्ते पर ना चलाए, उनको मिसगाइड ना होने दे। तो आपको अच्छे लोगों की सलाह लेकर के जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा, कार्य करते रहना होगा, तो आप राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। जब 12 भावों की हम चर्चा कर लेंगे तो उपाय भी आपको बताएंगे। ऐसा उपाय बताएंगे कि यदि राहु की वजह से आपको जीवन में परेशानी हो रही है तो कौन सा ऐसा अचूक उपाय है जिसको करेंगे तो ये जो परेशान करने वाला राहु है, उथल पुथल मचाने वाला ये जो राहु है, ये शांत रहेगा। तो उपाय भी आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप देखें कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा हुआ है और किस तरह के रिजल्ट आप महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों की कुंडली में राहु 2nd हाउस में यानी द्वितीय भाव में बैठा होता है, उन लोगों पर ये क्या प्रभाव डालता है। दूसरा भाव वाणी का भाव है, धन का भाव है। तो जब राहु वहाँ बैठेगा तो वाणी भाव पर असर डालेगा। ऐसे लोग राहु के प्रभाव की वजह से ऐसी वाणी बोलते हैं कि कई बार लोगों को ट्रिकी बात करते हैं, कई बार लोगों को समझ ही नहीं आती है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कई बार खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। राहु 2nd हाउस में हो तो धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, किसी भी तरीके से धन कमाने के लिए जो है प्रयास करवाता है कि इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, बहुत धन कमाओ, लेकिन उस धन को कमाने का नैतिक रास्ता, नैतिक तरीका आप अपनाएं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि राहु जो है किसी भी तरीके से, गैर नैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से भी धन कमाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, फोर्स कर सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। राहु परिवार वालों के बीच में भी भ्रम फैलाता है। अगर 2nd हाउस में बैठा हो तो बेवजह परिवार वालों के साथ मतभेद क्रिएट कर देगा, कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता है। जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठा होता है, ऐसे लोगों को कई बार नशे की लत लग जाती है, दोस्तों की वजह से या किसी और वजह से, संगति की वजह से, किसी ऐसे कल्चर में फंस गए, तो कहीं ऐसा उठना बैठना बन गया, आपका ऐसा माहौल बन गया, कल्चर बन गया, या कोई दोस्त है आपका जो नशा करता है, वो आपको नशे की आदत डलवा देता है। तो ऐसे लोगों को नशे की लत पड़ जाती है और उन्हें बहुत परेशान रहना पड़ता है। यानी जरूरी नहीं कि जिनकी कुंडली में 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ वो 100% सभी लोगों को नशे की लत लगेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को राहु उस तरफ खींच लेता है, नशे की आदत लगा देता है, कोई ना कोई नशा ऐसे लोग करने लगते हैं। राहु अगर 2nd हाउस में हो तो पहला काम तो आपको ये करना है कि नैतिक तरीके से ही धन कमाना है, इसका प्रयास करना है। दूसरा, गलत लोगों की संगति से दूर रहना है, क्योंकि वो आपको एक तो गलत कार्यों की तरफ ले जाएंगे, अनैतिक कार्य करवाएंगे, और दूसरा अगर वो नशे
करने वाले लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, तो आपको नशे की आदत भी डाल सकते हैं। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहिए जिनकी वाणी अच्छी नहीं है, जो अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, जो गाली दे के बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहिए, क्योंकि हमारे जीवन में संगति का भी बड़ा असर होता है। कहते हैं कि आपके 5 दोस्त जैसे हैं, उन सब के व्यवहार को मिला लिया जाए तो वो आपका व्यवहार होगा। यानी हम अपने 5 दोस्तों के को मिला करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वैसे होते हैं। तो इसलिए अपने दोस्त बहुत अच्छे बनाने चाहिए। जिनके सेकंड हाउस में राहु हो तो बहुत सारी चीज़ों से वो लोग बच जाएंगे। और देखिए, ज्योतिष का काम ही यही है कि वो हमें गाइड करता जाए कि कहाँ वीक पॉइंट है, ताकि हम उस वीक पॉइंट को संभाल सकें, उन कमियों को दूर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। और अब बात तीसरे भाव की। अगर कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों से बड़ी तेजी से काम करवाता है। ऐसे लोग फटाफट काम करने वाले लोग होते हैं। इनके जो भाई बहन होते हैं उनसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि ये जो है इन्हीं के जैसे काम करें। और कई बार जैसे किसी की फास्ट काम करने की आदत है, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता है, एक ही दिन में 4 शहर घूम के आ जाने की आदत है, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से कोई भी चीज़ को करना है, लेकिन हर आदमी वैसा नहीं होता। तो भाई बहनों से कई बार इनके मतभेद हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैं जैसे जितना तेज़ी से, जितनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन नहीं कर रहे हैं या मेरे बात को नहीं मान रहे हैं, तो इनके मतभेद भाई बहनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, एक लक्ष्य इन्होंने हासिल किया नहीं कि दूसरा लक्ष्य तैयार खड़ा है, दूसरा हासिल किया नहीं तो 2 और लक्ष्य तैयार खड़े हैं। इस तरीके से इच्छाएं कहीं पर भी चैन की सांस नहीं लेती हैं, अतृप्ति का भाव बना रहता है हमेशा। ऐसे लोगों के दोस्त कई बार अगर अच्छे नहीं हुए तो ऐसे लोग गलत संगति में भी फंस जाते हैं, जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु होता है। और अगर गलत संगति में फंस गए, यानी अगर आप गलत नाव में बैठ गए, तो नाव आपको कहाँ ले जाएगी आप समझ सकते हैं। ये पूरे जुनून के साथ पूरा लग करके अपना काम करने की कोशिश करते हैं। सही तरीके से कर रहे हैं कि गलत तरीके से कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत संगति से बचना चाहिए। जैसे ही आपको आभास हो, पता लगे कि आप गलत संगति में जा रहे हैं, वहाँ से दूरी बनाने की कोशिश कर लें। ऐसे लोगों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानने का प्रयास करना चाहिए, उनकी गाइडेंस लेकर के कार्य करना चाहिए। तो ये अपने जीवन में शांति भी महसूस करेंगे और अपने काम भी सही तरीके से कर पाएंगे, जीवन में सम्मान भी अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। अब बात चौथे भाव की। यदि कुंडली में चौथे भाव में राहु हो तो ऐसे लोग मानसिक रूप से टेंशन में रहते हैं। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं, क्योंकि राहु बैठा है, चौथा भाव आपके माताजी का भाव है, मन का भाव है। ये मन को घुमाता रहता है, मन को बिल्कुल बेचैन करके रखता है। और अगर कहीं चंद्रमा से कनेक्शन बन गया राहु का, तो किसी न किसी वजह से ये टेंशन में ही रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा सामान अपने घर में खरीद करके रखते हैं।
ऐसे लोगों के घर में इनको लग्जरी आइटम्स बहुत पसंद होती हैं, तो लग्जरी आइटम्स देखने को मिलेंगी। दुनिया में जितनी भी लग्जरी चीज़ें उसे खरीदने की कोशिश करते हैं और अपने घर लाने की कोशिश करते हैं। अपने घर को तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेकर के आने का इनका प्रयास होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत रखते हैं। जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो इन्हें बहुत आकर्षित करती हैं, उसको ये अपने घर में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अपने घर में जितनी भी चाहे सुख सुविधाएं जुटा लें, लेकिन उनका अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छे तरीके से भोग नहीं पाते हैं। राहु की वजह से अतृप्ति का भाव बना रहता है। यदि चौथे घर में राहु बैठा हो तो कई बार देखने को मिला है कि ऐसे लोगों को अपने घर का सुख सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे लोग किसी न किसी वजह से अपने घर वालों से परेशान रहते हैं। घर वालों से, अपने परिवार वालों से किसी न किसी बात को लेकर के खींचातान बनी रहती है, अतृप्ति का भाव बना रहता है, अनबन बनी रहती है। अगर कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने घर परिवार वालों के साथ धैर्य से डील करना चाहिए। अपने विचार उन पर नहीं थोपना चाहिए। कोशिश करें कि आप शांत रहें, सुनने की आदत डेवलप करें और गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च करने से बचें। जो चीज़ें आपके घर के काम की नहीं हैं, उपयोगी नहीं हैं, उन्हें घर पर लाकर इकट्ठा ना करें। गैर जरूरी चीज़ों से अपने घर को ना भरें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब बात पांचवें भाव की। यदि कुंडली में पांचवें भाव में राहु बैठा तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, दूर दृष्टि वाले लोग होते हैं। यानी आगे की फ्यूचर की प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे आने वाले समय में ये होने वाला है तो आज हमें ये करना चाहिए, आगे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आएंगी तो आज हम ये कर लें तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे लोग दुनिया से 2 कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं और इसमें इन्हें कामयाबी भी मिलती है। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों को जिनके 5th हाउस में राहु बैठा होता है, ऐसे लोगों को यदि सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये जीवन में अच्छी तरक्की भी करते हैं और अच्छा धन भी अपने जीवन में कमाते हैं। यदि ये बिजनेस कर रहे होते हैं, यदि ये जॉब कर रहे होते हैं तो करियर में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। लेकिन यदि इन्होंने गलत जगह अपना दिमाग लगा दिया तो फिर गलत रास्ते पर भी भटक सकते हैं। ऐसे लोगों में दुनिया को समझने की शक्ति बहुत उत्तम होती है। ऐसे लोग अगर सही मार्ग पर चलें तो दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं, इनको मान सम्मान मिलता है, दुनिया इन्हें जानती पहचानती है। ऐसे लोग प्रेम संबंधों से घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों का जो आकर्षण है, विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और कई बार ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है और उसकी वजह से इन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यदि कुंडली के 5वें भाव में राहु हो तो इन्हें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए और
डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जीवन में कार्य करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो ये जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया के लिए असंभव होता है। अब बात, यदि कुंडली के छठे भाव में राहु बैठा हो तो क्या स्थिति बनती है। यदि कुंडली के छठे भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोग शत्रुओं को हरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग अच्छा धन अपने जीवन में कमाते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लोन लेकर के अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाते हैं और जो कहते हैं ना, रंक से राजा बनने की जो स्थिति है, तो ये रंक से राजा बन सकते हैं, ऐसी क्वालिटी इनके अंदर होती है। ऐसे लोगों को रोगों से सावधान रहना चाहिए, खास करके जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप अपने शत्रुओं को बहुत ज़्यादा ना बनाएं, यानी दुश्मन बहुत ज़्यादा क्रिएट ना करें। कंपटीशन के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये कंपटीशन को जीतने में सफल होते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, उसमें सफल होने की शक्ति, क्षमता इनके अंदर होती है। ऐसे लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। बस इन्हें ध्यान ये रखना है कि अपना दिमाग सही रास्ते पर चलाना है, नैतिक मार्ग पर चल करके इन्हें आगे बढ़ना है। नैतिक मार्ग पर चलेंगे, सही रास्ते से चलेंगे तो ये अपने जीवन में अवश्य अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात सातवें भाव की। यदि कुंडली के सातवें भाव में राहु बैठा हो तो सातवां भाव दाम्पत्य का भाव होता है, लाइफ पार्टनर का भाव होता है। तो दाम्पत्य जीवन में राहु उथल पुथल मचाने की कोशिश करता है। पहले तो शादी में ही बाधा क्रिएट करेगा। शादी हो गई तो जीवन साथी के साथ अनबन बनी रहेगी, घर वालों पर शक करेगा, किसी न किसी चीज को लेकर मतभेद की स्थिति राहु डेवलप करता है। ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप चलने में बड़ी मुश्किल आती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप में काम ना करें, अकेले बिजनेस करें, तो अपने बिजनेस को ये अच्छे तरीके से चला पाते हैं। राहु अगर सातवें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर की बात मानना चाहिए, लाइफ पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए और धैर्य से सोच समझ करके बड़े फैसले करने चाहिए। राहु के प्रभाव में आकर के जिंदगी के बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। भ्रम के वातावरण से अपने आप को निकाल करके जो आपके भरोसे के लोग हैं उनसे सलाह लेकर के जीवन के बड़े डिसीजन लेना चाहिए, तो राहु आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। अब बात, यदि कुंडली के आठवें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को राहु गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित करता है, रिसर्च की तरफ लेके जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, रिसर्च एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होते हैं और अगर ये कोई तंत्र मंत्र गुप्त विद्याएं सीखना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अचानक जीवन में अच्छा धन प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग यदि विदेश जाना चाहते हैं तो अचानक रास्ते बनते हैं, ये विदेश पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों का काम करने का तरीका, जो वर्किंग स्टाइल है, वो दूसरों से अलग होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं, रिसर्च करने की क्षमता होती है इनके अंदर।
कुछ खोज निकालने की क्षमता, कोई गड़ी चीज बाहर निकाल लेने की क्षमता, डिग आउट करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये इनकी सिक्स्थ सेंस बड़ी अच्छी होती है, ऐसे कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा अनुमान लगा लेते हैं। ऐसे लोग अगर अपनी क्षमता का अच्छे तरीके से प्रयोग करें तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे रिसर्चर, बहुत अच्छे जासूस और बहुत अच्छे डिप्लोमेट बन सकते हैं। ऐसे लोग अचानक अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर अष्टम भाव में राहु हो तो रोग से सावधान रहना चाहिए। गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं। इन्हें क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? अपने जीवन में संयम बरतें, अनुशासन का पालन करें और अपने नैतिक चरित्र को मेंटेन रखें तो ये जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात, यदि राहु कुंडली के नवम भाव में बैठा हो तो कैसे रिजल्ट लेकर आता है? यदि कुंडली में नौवें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोग धर्म को अपने नजरिए से देखते हैं, उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग धार्मिक कार्यों को अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं। जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने तरीके से मानते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में यात्रा करना, टूर करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं, अच्छी सक्सेस प्राप्त करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं और यदि सही समय पर ये उनका लाभ उठाते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी करते हैं। यदि किसी की कुंडली में नौवें भाव में राहु बैठा हो तो अपने संतान के साथ, खासकर पिता पुत्र की जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, उसमें मतभेद ना बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और आपके परिवार की जो परंपराएं हैं, जो आपके परिवार में धर्म को लेकर के जो मान्यताएं हैं, उन्हें मानना चाहिए। कई बार कहते हैं ना, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचारे आज्ञा मानी। हमें अपने माता पिता और गुरु की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए, उसमें विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर इस भाव से आप चलते हैं तो जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। जब अपना दिमाग लगाएंगे तब हो सकता है आप दुखी रहें, क्योंकि माता पिता और गुरु, ये तीन लोग हमारे जीवन में वो लोग हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमेशा हमारे हित को देखते हैं। प्रथम दृष्टा हमें भले लगे कि इससे हमारा नुकसान होगा, भला नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमारे भले को ही सोच करके कोई बात कहते हैं या करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दसम भाव, यदि कुंडली के 10वें घर में राहु बैठा हो तो ऐसे लोग जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं उसमें तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में हो, चाहे वो राजनीति में हो, ऐसे लोग दूसरों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे फास्ट दोस्त बनाना है, कैसे जल्दी से लोगों से काम निकालना है, ये कला इन्हें आती है। ऐसे लोग यदि सही मार्ग पर चलें तो तेजी से अपने काम निकाल करके आगे बढ़ते हैं। और अगर 10वें घर में राहु बैठा है और इसे सही सपोर्ट मिल गया
तो ऐसे लोगों को बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो। ऐसे लोग अच्छी तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। ध्यान क्या रखना चाहिए? हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को बदले नहीं कि कुछ समय ये प्रोफेशन, फिर कुछ समय ये प्रोफेशन, फिर कुछ समय ये प्रोफेशन। इसका ध्यान रखें। यदि कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठा हो तो 11वां भाव लाभ का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है। तो ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं। 11वें भाव में राहु बैठा हो तो ये अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मार्गों से धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कई बार गलत तरीके से भी धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के अपने परिवार के जो करीबी हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग अपने मतलब के लिए, लाभ के लिए किसी से भी मित्रता करने में नहीं हिचकते हैं। तो यदि 11वें भाव में राहु बैठा हो तो सबसे पहले संतोष का भाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके जो भाई हैं, बहन हैं, जो परिवार के लोग हैं, कई बार कहते हैं ना, हार के जो जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। तो कई बार हार करके भी, थोड़ा नुकसान सह के भी, उन्हें थोड़ा लाभ करा के भी अगर रिश्ते अच्छे बने रहते हैं तो रिश्ते अच्छे रखने का प्रयास करना चाहिए। आखिर अपने घर की बात है। अब बात, यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती, रात में देर रात तक जागते हैं। रात में 3 बजे तक जाग रहे हैं, फिर सो रहे हैं। चाहे कोई काम नहीं है तो वैसे ही बिजी हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं। आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो रील देख रहे हैं, कोई यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं। पता नहीं कैसे उनका टाइम बीत जाता है, रात में नींद ही नहीं आती। रात को 2 बज गया, 3 बज गया, नींद जल्दी नहीं आती है ऐसे लोगों को। यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु, यदि 12वें भाव में राहु हो तो हवाई में जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। यदि 12वें भाव में राहु हो तो ऐसे लोग कई बार भ्रमित रहते हैं और कई बार लोगों से बेवजह उलझ जाते हैं, लोगों के साथ मतभेद क्रिएट कर लेते हैं। यदि 12वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को विदेश लेकर जाता है, और कई बार और भी ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग विदेश में सेटल भी होते हैं। और अगर मान लीजिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं तो विदेश आने जाने का इनका क्रम बना रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे लोगों को परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु हो। यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो धरातल में रह करके काम करने का प्रयास करना चाहिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गलत लोगों की संगति से दूर रहें, गलत मार्ग में चल करके धन कमाने की कोशिश ना करें, गलत इन्वायरमेंट में ना रहें। आप इशारा समझ गए होंगे। यानी ऐसे लोग जो समाज में गलत मार्ग से धन कमाते हैं, ऐसे लोगों की संगति अगर रखेंगे, 12वें भाव में राहु है तो आपको वो उसमें फंसा के रखेगा, समझ में भी नहीं आएगा।
अगर 12वें भाव में राहु हो तो अपने घर परिवार वालों से सलाह लेकर के कार्य करें, घर परिवार वालों को समय दें, घर परिवार वालों के बताए हुए मार्ग पर चल करके धन कमाने की कोशिश करें तो आप ठीक रास्ते पर रहेंगे। अगर विदेश भी जाते हैं तो अपने परिवार को कभी मत छोड़ें, अपनी जड़ों से कभी मत कटें, अपने परिवार वालों को भी लेके जाइए, परिवार में आना जाना रखिए, कनेक्टिविटी हमेशा बनाकर रखें। तो कुंडली के 12 अलग अलग भाव में जब राहु की स्थिति होती है तो क्या क्या प्रभाव होता है हमने चर्चा की। इसके साथ ही जो दूसरे ग्रह हैं उन ग्रहों का राहु के साथ क्या संबंध है, राहु उनके साथ क्या बैठा हुआ है, क्या उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, इस सब को लेकर के भी स्थितियां तय होती हैं। राहु यदि कुंडली में इन 12 भाव में से कहीं भी बैठा है और आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रहा है, राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। हमने कहा था हम आखिरी में उपाय भी जरूर बताएंगे। तो देखिए, यदि राहु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ करके आपको परेशान कर रहा है तो राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव का पूजन यदि आप करते हैं तो राहु की शांति होती है। कैसे करें शिव जी का पूजन? राहु की शांति के लिए आप क्या उपाय करें? यदि राहु परेशान कर रहा है तो आप अपने घर में छोटे से शिवलिंग रख लीजिए, या घर में रखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, घर में मंदिर नहीं है, तो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं। राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं राहु उन्हें परेशान नहीं करता है। तो आप भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शिव जी की आरती कर लें। अगर मान लीजिए आरती करने का समय नहीं है तो जल अवश्य प्रतिदिन चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें। जिनके पास समय है तो वो लोग भगवान शिव को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, आरती करें और फिर इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। जिनको समय की बहुत कमी रहती है वो लोग शिव जी को जल अवश्य चढ़ाएं, चाहे अपने घर में शिवलिंग रख करके या मंदिर जा कर के, और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। तो राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, निरंतर शिव का पूजन करने वालों को राहु परेशान नहीं करता है, राहु शांत रहता है। तो ये सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को आप करना शुरू करेंगे तो राहु की वजह से जीवन में परेशानी नहीं होगी। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और उसकी वजह से आपके जीवन में राहु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट हैं वो आगे जो कार्यक्रम करेंगे उन अगले कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब भी देंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए नमः शिवाय।